माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सरब पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रवों में भाई सोमम भगते भगत सुखदाई सोचु तंत्र अवलंबन आना सोचु तंत्र अवलंबन आना तयाधीन ज्ञान विज्ञान भगति तातयनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहे पावहे प्राणी सुगम पंथ मोहे पावहे प्राणी प्रथम ही विप्रचरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति कर फल पुनि विषय विरागा कर फल पुनि विषय विरागा तव मम धर्मोपजय अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि मम लीलारति अति मन माही। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में कर्मों में लगे रहना चाहिए। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकजयति प्रेमा संत चरण पंकजयति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातो बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभन जाके, काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में जाके। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम होगा, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जावे, वाणी गदगद हो जावे और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उनमें बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गति, भजनु करहिनी काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमलों में सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, भगति जोग सुनियत सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा, विधि गाय कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सुपन रावण के बहिनी, सुपन रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भाई जुगल को मारा। इस भक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होए बिकल सकम नहीं न रोकी, जिमिर बेमन द्रवर बहे तिलोकी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचावे चारी। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्मा ज्ञान शून्य कामांध और स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि को सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न
न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़कर बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लो कहते हो नाई, ताते अवल गिरहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी, सीतहि चेताए कही प्रभुवाता, अहि कोवार मोर लघो भ्राता, गैल छे मन रे पो भगिनी जानी, प्रभु बेलो के बोले मृदुवानी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है, मैं तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई सुकुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शस्त्र की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु में उन कर दासा, सुंदरी सुनु में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा, सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शोभ गति विचारी, लोभी जसु चार गोमानी, लोभी जस चार गोमानी, नब दोही दूध चहतये प्राणी, पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पाहि बाहोर पठाई, लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो तन तोरे लाज पर हरई। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुरगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तव किसियानी राम पाहि गई, तब किसियानी राम पाहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सायन बोझाई। तब खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को की ओर इशारा करके कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु के,
ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।